हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल वैल्यू फॉर टाइम में स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम जो मेजर एंड इंटीग्रेशन थ्योरी का जो पेपर है हमारा, उसका जो मेजरेबल फंक्शन का जो कॉन्सेप्ट है, उससे रिलेटेड जो अप्रोक्सीमेशन थ्योरम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम, वो हमने लास्ट लेक्चर में की थी। आज हम उससे नेक्स्ट जो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसको आज हम डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ रिजल्ट करेंगे। और वो जो रिजल्ट है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है मेजर थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑलमोस्ट एवरीवेयर। ऑलमोस्ट एवरीवेयर जो कॉन्सेप्ट है, उसको हम डिस्कस करेंगे कि वो क्या होता है, और उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले की जो कॉन्सेप्ट है कि कहीं भी हम कहते हैं कि जो रिजल्ट गिवन है वो ऑलमोस्ट एवरीवेयर एग्जिस्ट करता है, होल्ड करता है। अगर कोई रिजल्ट ऑलमोस्ट एवरीवेयर होल्ड करता है तो उस रिजल्ट का मीनिंग क्या होगा? वेरी इजी रिजल्ट है। क्या कह रहे हैं? ए प्रॉपर्टी इज सेड टू होल्ड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, और जनरली हम उसको ए डॉट ई डॉट लिख देते हैं ऑलमोस्ट एवरीवेयर के लिए। एब्रीविएशन जो यूज करते हैं वो ए डॉट ई डॉट, ऑलमोस्ट एवरीवेयर। तो अगर किसी भी प्रॉपर्टी को हम कहना चाहते हैं कि वो प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट एवरीवेयर होल्ड करती है, इसका मतलब वो पार्ट जहां वो प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती, उस पार्ट की मेजर क्या हो? जीरो। मतलब केवल ऐसा पार्ट जहां वो प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी, उस पार्ट की जो मेजर होगी वो जीरो होगी। तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं कि वो प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट एवरीवेयर होल्ड करती है। मतलब इफ द सेट ऑफ पॉइंट्स वेयर इट फेल्स टू होल्ड, मतलब वो सेट ऑफ पॉइंट जहां ये प्रॉपर्टी फेल हो जाती है, होल्ड नहीं करती, उस पार्ट की या उस सेट की जो मेजर है वो क्या हो? जीरो। नेक्स्ट जो डेफिनेशन का जो पार्ट है, जो हम प्रॉपर्टी को, किसी प्रॉपर्टी को कहते हैं कि वो ऑलमोस्ट एवरीवेयर होल्ड करती है, उससे थोड़ा सा और क्लियर हो जाता है। सिंपल सी बात है कि वो सेट जहां वो प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी, वो सेट ऑफ वैल्यूज जहां वो प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी, उस सेट की जो मेजर होगी वो जीरो होगी। तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? ऑलमोस्ट एवरीवेयर। जैसे कह रहे हैं इन पर्टिकुलर, अगर हम ये कहते हैं कि कहीं टू फंक्शन है एफ एंड जी, और हम ये कहते हैं कि वो इक्वल हैं, ऑलवेज नहीं कह रहे, हम क्या कह रहे हैं? वो इक्वल है ऑलमोस्ट एवरीवेयर। एफ इज इक्वल टू जी ऑलमोस्ट एवरीवेयर है, तो इसका मतलब क्या हुआ? और साथ में कह रहे हैं एफ एंड जी हैव द सेम डोमेन। दोनों फंक्शन की जो डोमेन ऑफ डेफिनेशन है वो क्या है? डोमेन एफ है, सॉरी डोमेन डी है। तो उसमें हम क्या कहते हैं? वो पार्ट, यानी वो वैल्यूज एक्स की जिसके लिए एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स इक्वल नहीं होंगे, उस सेट की जो मेजर होगी वो मेजर क्या होगी? जीरो। मतलब वो सेट जहां ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी, एफ इजिकल टू जी वाली प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी, उस सेट की जो मेजर होगी वो मेजर क्या होगी? जीरो होगी। तो हम क्या कहेंगे? एफ इजिकल टू जी ऑलमोस्ट एवरीवेयर। इसी वे में एक फंक्शन डिफाइंड ऑन ई, ये तो इक्वल के लिए था। अगर हम ये कहते हैं कि फंक्शन डिफाइंड ऑन ई इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूअस, अगर हम किसी फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस ऑलमोस्ट एवरीवेयर कहना चाहते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा? उस फंक्शन के लिए उसकी डोमेन में वो वैल्यूज जहां वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, उस सेट की अगर हम मेजर फाइंड आउट करेंगे तो वो मेजर उस सेट की क्या होगी? जीरो। मतलब अगर हम ये कहते हैं फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन ई, तो इफ एंड ओनली इफ, अगर एक सबसेट डी एक सबसेट है ई का, और इस डी के पॉइंट पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, अदर देन डी जो भी पॉइंट होंगे ई के, उन पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो जो डी है, इस डी सेट की जो मेजर होगी वो हम क्या कहेंगे? जीरो होगी। तो क्या करें? देयर एग्जिस्ट ए सबसेट डी ऑफ ई ऑफ मेजर जीरो सच दैट एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट एवरी पॉइंट ऑफ ई माइनस डी। मतलब डी के जो पॉइंट है वहां फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, लेकिन डी को छोड़ दे, ई माइनस डी जो सेट हो जाएगा, उस सेट के सभी पॉइंट पर फंक्शन क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस। और जो डी सेट है, उस सेट की मेजर क्या होगी? जीरो। तो हम कहेंगे फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस ऑलमोस्ट एवरीवेयर। सिमिलरली, अगर हम ये कहते हैं वी से दैट ए सीक्वेंस एफ एन ऑफ फंक्शन, यानी एफ एन जो सीक्वेंस है फंक्शन की, वो एफ पर कन्वर्ज करती है ऑलमोस्ट एवरीवेयर। एफ एन सीक्वेंस कन्वर्ज करती है टू ए फंक्शन एफ ऑलमोस्ट एवरीवेयर। तो कहेंगे जब इस ई के, जो ई सेट है हमारा, उस ई सेट के वो पॉइंट जहां ये कन्वर्ज नहीं करेगी, उस पॉइंट का जो सेट बनेगा, उस सेट की मेजर क्या हो जाएगी? जीरो। देयर इज ए सेट ई ऑफ मेजर जीरो। ई का एक सबसेट ऐसा होगा, एफ एन एक्स
कन्वर्जेस टू एफ एक्स फॉर ऑल एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ई। अगर मान लो मैंने अब यहां इसमें ये समझ लो, ये जो है ना एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ई के कन्वर्ट कर दिया, मान लो इसकी जो डोमेन है वो डी है, तो ई जो सेट है उस पर कन्वर्ज नहीं करेगी, तो ई की जो मेजर है, यहां इसमें क्या कह दिया, ई की मेजर 0, मतलब वो पार्ट जहां रिजल्ट होल्ड नहीं करेगा उस पार्ट की जो मेजर है वो मेजर क्या कहेंगे, 0। तो उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं, वो प्रॉपर्टी होल्ड करती है ऑलमोस्ट एवरीवेयर। ये जो कॉन्सेप्ट है बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में बताया गया कि इससे हमें क्या बेनिफिट होता है, जनरली जो हम क्वेश्चंस में आगे यूज कर लेते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑलमोस्ट एवरीवेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल इन मेजर थ्योरी। जो मेजर थ्योरी का कॉन्सेप्ट है, इसमें ये जो कॉन्सेप्ट है ऑलमोस्ट एवरीवेयर का, ये हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल है। क्यों? क्योंकि हम कह रहे हैं कि अगर हम ये कहते हैं इफ द प्रॉपर्टी होल्ड्स ऑलमोस्ट एवरीवेयर, अगर कोई प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट एवरीवेयर होल्ड करती है, तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि देन प्रैक्टिकली हम ये उसको अज्यूम कर लेते हैं, इट मे बी अज्यूम्ड टू होल्ड एवरीवेयर। मतलब अज्यूम कर लेते हैं कि अगर कोई प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट एवरीवेयर यूज होल्ड करती है, तो इसका मतलब वो एवरीवेयर होल्ड करती है। तो दिस इज क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग रिजल्ट्स। जो रिजल्ट्स हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं वन बाय वन। पहला जो रिजल्ट है थ्योरम, वेरी इजी थ्योरम है। इफ एफ इज ए मेजरेबल फंक्शन, एफ मेजरेबल फंक्शन गिवन है, और एफ इज इक्वल टू जी ऑलमोस्ट एवरीवेयर गिवन है, एफ इज इक्वल टू जी ऑलमोस्ट एवरीवेयर इक्वल गिवन है, तो हम प्रूव करना चाहेंगे कि जो जी है वो भी मेजरेबल होगा। जी जो है अगर वो एफ के इक्वल है ऑलमोस्ट एवरीवेयर, तो हम जी को भी क्या प्रूव करना चाहेंगे कि फंक्शन जी जो है वो भी मेजरेबल होगा। सो इसके लिए देखें एफ क्या गिवन है हमारे पास, मेजरेबल। और कोई भी फंक्शन अगर मेजरेबल है तो उसके लिए हमें पता है डेफिनेशन से, फॉर एनी रियल नंबर अल्फा, जो इस टाइप का सेट फॉर्म होता है एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन अल्फा, इस सेट को हम क्या कहते हैं, मेजरेबल फॉर ईच रियल नंबर अल्फा। और अब हम जी जो फंक्शन है, जी जो फंक्शन है इसको भी क्या प्रूव करना चाहते हैं, मेजरेबल। और जी को मेजरेबल प्रूव करने के लिए हम क्या प्रूव कर दें कि एनी रियल नंबर अल्फा के लिए वी शैल शो दैट कि ये जो सेट होगा x सच दैट g ऑफ x इज ग्रेटर देन अल्फा, अगर हम इस सेट को मेजरेबल प्रूव कर देते हैं, तो g जो फंक्शन होगा उसको हम क्या कह पाएंगे, मेजरेबल फंक्शन, बाय डेफिनेशन ऑफ मेजरेबल फंक्शन। तो अब हमारा काम केवल यही है कि जो ये सेट है x सच दैट g ऑफ x इज ग्रेटर देन अल्फा, हम इस सेट को क्या प्रूव कर दें, मेजरेबल सेट। और वेरी इजी रिजल्ट है कि देखें, अगर ये जो पहले वाला सेट है, अगर मैं इसको E1 कह देता हूं, E1 इज इक्वल टू x सच दैट f ऑफ x इज ग्रेटर देन अल्फा, तो इसका मतलब बाय डेफिनेशन ये तो मेरे पास क्या है, मेजरेबल सेट। और E2 जो हम ये डिफाइन कर रहे हैं, इसका मतलब अब हमारा काम केवल क्या है कि हम ये प्रूव कर दें कि जो सेट E2 है वो सेट क्या होगा, मेजरेबल सेट। और उसके लिए देखें, अगर ये E1 है और ये E2 है, अगर मैं E1 माइनस E2 एक सेट लूं और एक E2 माइनस E1 सेट लूं, तो इन दोनों सेट की जो आउटर मेजर होगी वो क्या होगी, 0 होगी। वो क्या होगी, 0, क्योंकि हमारे पास क्या गिवन है, f इजिकल टू जी ऑलमोस्ट एवरीवेयर। f इजिकल टू जी ऑलमोस्ट एवरीवेयर का मतलब क्या हुआ कि वो पार्ट जिनके लिए f ऑफ x इज नॉट इक्वल टू जी एक्स होगा, वो x, और उस सेट की अगर हम मेजर लेते हैं तो वो मेजर क्या होगी, 0। मतलब वो पार्ट जहां ये इक्वल नहीं होंगे, जहां इनकी वैल्यू सेम नहीं होगी, उस सेट की अगर मेजर लेते हैं तो वो 0 होगी। तो अगर आप E1 माइनस E2, E1 माइनस E2 का मतलब क्या हुआ, वो पॉइंट जो E1 में तो होंगे E2 में नहीं होंगे, और वो पॉइंट जो E1 में होंगे और E2 में नहीं होंगे, तो वहां fx और gx इक्वल नहीं हो सकता। E2 माइनस E1 का मतलब जो पॉइंट E2 में होंगे और E1 में नहीं होंगे, तो इसका मतलब ये जो दोनों देख रहे हो, अगर मान लो मैं इस सेट को, अगर ये जो सेट है x सच दैट f ऑफ x इज नॉट इक्वल टू g ऑफ x, अगर मैं इस सेट को A सेट कह देता हूं, तो क्लियरली ये सेट जो है ये भी A का सबसेट होगा और ये सेट भी A का सबसेट होगा। और जब इस सेट की ही मेजर 0 है, तो ये जो दोनों सेट होंगे इनकी जो मेजर फाइंड आउट करोगे, यानी मेजर ऑफ E1 माइनस E2 कहें या मेजर ऑफ E2 माइनस E1 कहें, वो दोनों की मेजर क्या होगी, 0। और हमें पता है किसी सेट की मेजर 0 होती है तो वो सेट क्या होता है, मेजरेबल। यानी E1 माइनस E2 और E2 माइनस E1 जो है, ये दोनों हमारे पास क्या हो जाएंगे, मेजरेबल सेट। और आपको पता है कि जो डिफाइनिंग होती है, वेन डायग्राम से आप देख सकते हो इजीली, E2 को क्या लिख सकते हैं, E1 यूनियन E2 माइनस E1 माइनस E1 माइनस E2 की फॉर्म में। ये इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमें E1 का पता है मेजरेबल है, E2 माइनस E1 का पता है मेजरेबल है, E1 माइनस E2 का पता है मेजरेबल है। और मेजरेबल सेट के केस में हम पढ़ चुके हैं कि अगर दो सेट
अगर ये दो सेट मेजरेबल है तो इनकी यूनियन भी मेजरेबल होगी। इस सेट को ए कह दें, ये सेट मेजरेबल, इस सेट को बी कह दें, ये मेजरेबल, और डिफरेंस ऑफ टू मेजरेबल सेट इज मेजरेबल। इसका मतलब E2 इज मेजरेबल। जब ये तीनों सेट्स मेजरेबल हैं तो जो E2 सेट है वो भी हमारा क्या हो जाएगा, मेजरेबल। और E2 का मतलब ये वाला सेट, ये जो सेट है x such that gx ग्रेटर देन अल्फा, ये कहें या ये जो यहाँ E2 डिफाइन किया था, ये सेट क्या हो जाएगा, मेजरेबल। और इस सेट के मेजरेबल का मतलब क्या बनता है, फंक्शन g इज मेजरेबल। देखें ऑलमोस्ट एवरीवेयर गिवन था और f मेजरेबल है तो हमने क्या प्रूव कर दिया कि जो g है वो भी मेजरेबल होगा। तो जो ऑलमोस्ट एवरीवेयर वाला कॉन्सेप्ट है काफी यूजफुल है, अच्छा रिजल्ट है, इंटरेस्टिंग रिजल्ट है कि अगर फंक्शन मेजरेबल है और वो किसी दूसरे फंक्शन के ऑलमोस्ट एवरीवेयर इक्वल है, मतलब वो पार्ट जहां इक्वल नहीं है उस पार्ट की मेजर जीरो है, तो दूसरा जो फंक्शन है जी वो भी क्या होगा, मेजरेबल होगा। नेक्स्ट रिजल्ट, नेक्स्ट कॉरोलरी है, सेम है, इससे भी हो जाती है। लेट एफ एन बी ए सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल फंक्शन सच दैट लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी एफ एन इज इक्वल टू एफ ऑलमोस्ट एवरीवेयर। यानी ये जो पार्ट है इज इक्वल टू एफ ऑलमोस्ट एवरीवेयर गिवन है, तो हमने फंक्शन एफ को भी क्या प्रूव करना है, मेजरेबल प्रूव करना है। और इजीली जो लास्ट रिजल्ट है उससे इजीली प्रूव हो जाता है। देखिए वी नो दैट एफ एन जो सीक्वेंस है मेजरेबल फंक्शंस की, तो हम प्रूव कर चुके हैं कि अगर कोई सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस मेजरेबल है तो उसकी जो लिमिट फंक्शन होता है, लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी एफ एन, ये भी क्या होगा, मेजरेबल। और ये मेजरेबल है तो लास्ट रिजल्ट के अकॉर्डिंग अगर आप ये सोचो, ये होता मेरे पास एफ और ये मेरे पास होता जी, तो एफ क्या है मेरे पास, मेजरेबल। और एफ इजिकल टू जी क्या गिवन है, ऑलमोस्ट एवरीवेयर। एफ इजिकल टू जी क्या गिवन है, ऑलमोस्ट एवरीवेयर। तो इसका मतलब ये जी क्या हो जाएगा, बाय लास्ट रिजल्ट मेजरेबल। और जी नहीं है, ये क्या है, एफ। तो हमारा पास इट फॉलोज फ्रॉम द अबव थ्योरम दैट एफ इज मेजरेबल। यही हम प्रूव करना चाहते थे कि जो फंक्शन एफ होगा वो मेजरेबल होगा। बाय लास्ट रिजल्ट इजीली हम इस रिजल्ट को प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट थ्योरम मोस्ट इंपोर्टेंट भी कह सकते हो, 2 नंबर में 4 नंबर में आ सकती है ये आपके। क्या करें, इफ ए फंक्शन एफ इज कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन ई, तो देन जो फंक्शन एफ होगा वो हमने क्या प्रूव करना है, मेजरेबल। यानी फंक्शन ऑलमोस्ट एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस गिवन है, मतलब वो पार्ट जहां फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा उस पार्ट की मेजर जीरो होगी, तो उस फंक्शन को हम क्या प्रूव करना चाहेंगे, मेजरेबल। तो एफ कॉन्टिन्यूअस गिवन है, डेफिनेशन क्या कहती है, कॉन्टिन्यूअस ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन ई। इसका मतलब देयर एग्जिस्ट ए सबसेट डी ऑफ ई, डी ई का ऐसा सबसेट है जिसकी मेजर जीरो होगी। आउटर मेजर लिखे या मेजर लिखे, क्योंकि किसी भी सेट की आउटर मेजर अगर जीरो होती है तो वो सेट हमेशा मेजरेबल होता है। और मेजरेबल सेट के लिए एम स्टार और एम दोनों का मीनिंग सेम होता है। तो एम स्टार डी इज इक्वल टू जीरो सच दैट एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट एवरी पॉइंट ऑफ सेट सी, नाम दे दिया हमने ई माइनस डी को, क्योंकि ऑलमोस्ट एवरीवेयर कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है कि डी सेट को छोड़ दें तो क्या बच जाता है, ई माइनस डी। उस सेट के सभी पॉइंट पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा, केवल डी सेट जहां फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है उस सेट की जो मेजर होगी या आउटर मेजर कह लें वो क्या होगी, जीरो होगी। तो सी सेट के सभी पॉइंट्स पर, सी सेट के सभी पॉइंट्स पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि सी को हमने क्या डिफाइन कर लिया, ई माइनस डी बाई डेफिनेशन ऑफ ऑलमोस्ट एवरीवेयर। और हमने क्या प्रूव करना है, फंक्शन एफ को मेजरेबल प्रूव करना है, फंक्शन एफ को मेजरेबल प्रूव करना है। और फंक्शन एफ मेजरेबल के लिए रटी रटाई लाइन है कि किसी भी फंक्शन को अगर मेजरेबल प्रूव करना है तो क्या करते हैं, फॉर ईच रियल नंबर अल्फा, अल्फा हम कोई भी रियल नंबर लें तो उसके लिए ये जो सेट फॉर्म होगा एक्स ई के वो एलिमेंट जिनके लिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन अल्फा होगी, इस सेट को हम क्या प्रूव कर दें, मेजरेबल। इस सेट को अगर मेजरेबल प्रूव कर देते हैं तो हमारी जो ये थ्योरम का जो प्रूफ है वो कंप्लीट हो जाता है। तो इसका मतलब हमारा काम ये है कि हमने इसको क्या नाम दे दिया, सेट ए, ए सेट हमने इसको नाम दे दिया। और इस सेट को हम क्या प्रूव करना चाहेंगे कि ये सेट मेजरेबल होगा, और इस सेट को मेजरेबल करते ही हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके लिए देखें, अब वी हैव टू शो दैट सेट ए इज मेजरेबल। सेट ए को हम मेजरेबल प्रूव करना चाहेंगे तो इसके लिए देखें 2 पार्ट हो सकते हैं कि एक जो ये सेट ए है और ये जो सी सेट है, सी सेट के सभी पॉइंट्स पर फंक्शन क्या गिवन है, कॉन्टिन्यूअस। तो इस सेट ए की इस सी के साथ इंटरसेक्शन 5 भी हो सकती है और नॉन एम्प्टी भी हो सकता है। तो 2 केसेस में हम इसको डिवाइड कर रहे हैं और उसकी हेल्प से हम प्रूव करना चाहेंगे कि जो सेट ए है वो मेजरेबल होगा। पहले हमने ये कह दिया कि अगर मान लो ए और सी में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है, ए एंड सी आर डिसजॉइंट,
दैट इज ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 5। तो ए में सी का कोई भी पॉइंट नहीं है, लेकिन ए में पॉइंट तो ई के ही है। तो इसका मतलब जब ए में सी का कोई भी पॉइंट नहीं है, तो इसका मतलब ए में सारे के सारे जो पॉइंट्स होंगे वो डी के होंगे। इसका मतलब जो ए होगा वो डी का सबसेट होगा। और जब ए डी का सबसेट होगा तो जो मेजर ऑफ ए होगी, आउटर मेजर ऑफ ए, इसीलिए यहां हमने आउटर मेजर की फॉर्म में डिफाइन किया, क्योंकि हमने यहाँ ए से डिफाइन करके चल रहे हैं। अगर मैं यहाँ एम स्टार के प्लेस पर एम लिख देता तो इसका मतलब तो मैं ये कह रहा हूं कि सेट ए इज मेजरेबल, और वो तो हमने प्रूव करना है कि सेट ए इज मेजरेबल। तो इसलिए यहां हम एम स्टार लिख के चल रहे हैं, क्योंकि एम स्टार के प्लेस पर हम एम तब लिख सकते हैं जब हमें ये पता हो कि वो सेट मेजरेबल है। कई बार लगता है एम स्टार क्यों लिखा है, एम स्टार यहां इसलिए लिखा गया था क्योंकि हमने जिस सेट पर एम स्टार लिख रहे हैं उस सेट को ही मेजरेबल प्रूव करना है। ए डी के केस में यहां एम स्टार लिखें या एम लिखें, दोनों का मीनिंग सेम होगा। ए के केस में भी नहीं लिख सकते, लेकिन जब हम प्रूव कर देंगे कि सेट ए मेजरेबल है तो हम कह पाएंगे कि एम स्टार ए लिखें या एम ए लिखें, मीनिंग सेम होगा। तो इसलिए यहां कह रहे हैं ए सबसेट है डी का, तो एम स्टार ए क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू एम स्टार डी, और एम स्टार डी 0 है, तो आउटर मेजर ऑफ ए इज लेस देन और इक्वल टू 0। लेकिन बाय डेफिनेशन ऑफ आउटर मेजर हमें पता है आउटर मेजर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, और आउटर मेजर इज नॉन नेगेटिव का मतलब क्या हो जाएगा, आउटर मेजर ऑफ सेट ए इज इक्वल टू 0। और हमें पता है कि किसी भी सेट की अगर आउटर मेजर 0 है तो वो सेट मेजरेबल होता है। तो इसका मतलब सेट ए जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, मेजरेबल सेट। लेकिन ये रिजल्ट कब प्रूव हुआ है, जब हमने ए और सी में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं लिया, डिसजॉइंट का है ए और सी को, तब हमारा रिजल्ट प्रूव हो गया। लेकिन हमने ये रिजल्ट जो है वो दोनों केसेस में प्रूव करना है, तो इसलिए अब सेकंड केस में हम ये ले लेते हैं कि ए और सी जो है वो डिसजॉइंट नहीं है। अगर ए और सी डिसजॉइंट नहीं होंगे तो क्या होगा, तब भी हमने ए को मेजरेबल प्रूव करना होना तो क्या है, सपोज दैट ए इंटरसेक्शन सी इज नॉट इक्वल टू 5, मतलब ए और सी जो है वो डिसजॉइंट नहीं है। तो अब हमारा काम क्या है कि डिसजॉइंट नहीं है लेकर चलेंगे, और जो सेट ए है इसको हम क्या प्रूव करना चाहेंगे, मेजरेबल। तो डिसजॉइंट नहीं है तो इसका मतलब कम से कम एक पॉइंट तो होगा ही होगा, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो फॉर दिस पर्पस हमने सपोज कर लिया एक्स जो है वो इस ए इंटरसेक्शन सी का आर्बिट्रेरी पॉइंट है, वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है, तो एक्स इज एनी एक्स बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन सी। तो इसका मतलब अगर एक्स ए में बिलोंग करता है, ए में बिलोंग करता है और साथ में सी में भी बिलोंग करेगा, क्योंकि हमने एक्स किस में लिया है, एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन सी। तो इसका मतलब एक्स ए और सी दोनों में बिलोंग करता है, तो इसका मतलब सी में बिलोंग करता है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी होगा एट पॉइंट एक्स, और ए में बिलोंग करता है, एक्स ए में बिलोंग करता है तो ए में वो पॉइंट से जिनके लिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन एल्फा थी। तो अगर एक्स ए में बिलोंग करता है तो इसका मतलब क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन अल्फा, और साथ में एक्स अगर सी में बिलोंग करता है तो इसका मतलब जो फंक्शन है वो ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस एट एक्स होगा। इसीलिए हमने टू केसेस में डिवाइड किया है, क्योंकि अगर सी में करता है तो हम कॉन्टिन्यूअस कह सकते हैं, इसलिए पहले डी वाले पार्ट के साथ कह दिया, अब हम सी वाले पार्ट के साथ कह रहे हैं। तो कॉन्टिन्यूअस है तो कॉन्टिन्यूटी की जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है, देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल यू एक्स, एक्स पॉइंट के लिए हमने इंटरवल क्या कह दिया, यू एक्स कंटेनिंग एक्स सच दैट f of y is greater than alpha for every point y in e intersection ux। इसका कोई भी पॉइंट होगा बाय डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, इस सेट का कोई भी पॉइंट होगा y इस नेबरहुड में f of y की वैल्यू ग्रेटर देन अल्फा होगा बाय डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। तो लेट x इज इक्वल टू हमने क्या ले लिया, यूनियन ऑफ x बिलोंग्स टू, ये जो पार्ट है इसका मतलब क्या है, यूनियन ऑफ ux, और ये x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन सी वाला पार्ट है, इसको हमने यू से डिनोट कर लिया। जनरली ये जो पार्ट हम डिफाइन कर रहे हैं वो क्या है, इसका मतलब क्या है, मैंने एक्स ए इंटरसेक्शन सी में कहा तो उसके अकॉर्डिंग मेरे पास क्या आ गया, यूएक्स जो इस रिजल्ट को सेटिस्फाई कर रहा है, और इस यूएक्स की हेल्प से हमने क्या कहा कि ई इंटरसेक्शन यूएक्स एक सेट आ गया, ई इंटरसेक्शन यूएक्स सेट के सभी पॉइंट के लिए ये रिजल्ट होल्ड करेगा। इसी वे में हमने एक्स के लिए कहा, अगर मैं वाई कहता इसमें, वाई जो है वो ए इंटरसेक्शन सी में बिलोंग करता है, तो इसके लिए मेरे पास क्या आ जाता, यू वाई, और उसकी हेल्प से मैं क्या ले लेता है, ई इंटरसेक्शन यू वाई जो इस रिजल्ट को सेटिस्फाई करता है। फिर इसी वे में जेड अगर कोई पॉइंट है ए इंटरसेक्शन सी का तो उसके लिए क्या आ जाता, यू जेड, और उसके अकॉर्डिंग मेरे पास क्या आ जाता, ई इंटरसेक्शन यू जेड, एंड सो ऑन। एक एक करके ए इंटरसेक्शन सी में जितने भी पॉइंट है उनके लिए हम
यू एक्स, यू वाई, यू जेड ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं जो इस रिजल्ट को सेटिस्फाई करेंगे। और उनकी जो यूनियन होगी, ये जो एक्स वाई जेड इनकी जो यूनियन होगी, एक्स वाई जेड की जो यूनियन होगी वो ए इंटरसेक्शन सी के इक्वल हो जाएगी। और इनकी जो यूनियन होगी, जो ये यू एक्स, यू वाई, यू जेड हमारे पास सेट आए हैं ओपन इंटरवल, जो ये हमारे पास ओपन इंटरवल आए हैं, इनकी यूनियन को, जो ये यू एक्स, यू वाई, यू जेड आएंगे, इनकी यूनियन को हमने किससे डिनोट कर लिया? यू से। इनकी जो ये यूनियन है, इस यूनियन को, यूनियन यू इजिकल टू हमने क्या कह दिया? यूनियन ऑफ यू एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी के लिए जितने भी पॉइंट होंगे उनके लिए कोरस्पॉन्डिंग जो ये यू एक्स वाले रिजल्ट है वो आएंगे, उसकी यूनियन को डिनोट कर दिया। और एक्स जो है वो ई इंटरसेक्शन यू एक्स में बिलोंग करता है। एक्स जो है वो ई इंटरसेक्शन यू एक्स में बिलोंग करता है, क्योंकि जब एफ ऑफ वाई ग्रेटर देन अल्फा कह रहे हैं तो एफ ऑफ एक्स भी तो ग्रेटर देन अल्फा है, तो वो एक्स जो पॉइंट है वो भी इस सेट में है हमारे पास, तो एक्स इसमें बिलोंग करता है। और ये जो पार्ट है ये किसका सबसेट है? ए का, क्योंकि ये जो एक्स है वो ए में भी बिलोंग करता था, और ये जो हमने फॉर्म किए हैं बाय डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, तो ये जो सेट होंगे वो किसके सबसेट होंगे? ए के। और ये जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट किसके लिए होल्ड करेगा? फॉर एवरी एक्स। फॉर एवरी एक्स जो ये वाला काम हमने किया है एक एक करके सभी के लिए, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन सी। तो इसके लिए देखें, अब ये जो पार्ट है ई इंटरसेक्शन यूनियन ऑफ, ये जो पार्ट है ई इंटरसेक्शन यू एक्स सबसेट ऑफ ए, मैं क्या कह सकता हूं? ई इंटरसेक्शन यू एक्स सबसेट ऑफ ए, ई इंटरसेक्शन यू वाई सबसेट ऑफ ए, ई इंटरसेक्शन यू जेड सबसेट ऑफ ए। तो ये जो यू एक्स, यू वाई, यू जेड आ रहे हैं, ये सारे के सारे ए में कंटेन्ड है, तो ई की इंटरसेक्शन इनकी यूनियन के साथ लेंगे तो वो भी किसमें कंटेन्ड हो जाएगा? ए में। तो ई इंटरसेक्शन यूनियन ऑफ दिस सेट इज कंटेन्ड इन ए, और इस यूनियन को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? यू से। तो इसका मतलब ई इंटरसेक्शन यू, ई इंटरसेक्शन यू किसका सबसेट हो जाएगा? ए का। अभी नेक्स्ट स्टेप में पता चल जाएगा कि ये ई और यू में कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यू क्या है? यू क्या है? यूनियन ऑफ इंटरवल्स, तो यू क्या जाएगा? मेजरेबल। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ इसमें हमने लिखा है कि ई इंटरसेक्शन यू जो है वो ए का सबसेट है। तो अब आगे इसका सबसेट होने से क्लियरली हम क्या लिख सकते हैं? ए इज इक्वल टू ई इंटरसेक्शन यू यूनियन ए इंटरसेक्शन डी। भाई ए में कुछ पॉइंट हमारे पास सी के होंगे, उसके अकॉर्डिंग तो ये वाला पार्ट आ गया, और कुछ पार्ट डी के में भी कॉमन हो सकते हैं कि, तो उसके साथ भी हमने ले लिया। तो ए को हम क्या लिख सकते हैं? ई इंटरसेक्शन ई यू यूनियन, ये यू है जो इनकी यूनियन है, ये यूनियन वाला सिंबल है, ए इंटरसेक्शन डी। और साथ में हमें पता है यू जो है, यू क्या है? ओपन सबसेट ऑफ आर। ओपन इंटरवल्स की यूनियन है तो वो ओपन सेट होगा, और एवरी ओपन सेट इज मेजरेबल। तो यू जो है, यू के बारे में कह रहे हैं, यू इज मेजरेबल एज एन ओपन सबसेट ऑफ आर, यू इज मेजरेबल होता है। तो यू मेजरेबल है, तो इसका मतलब जो ई इंटरसेक्शन यू है वो भी क्या हो जाएगा? मेजरेबल। और ए इंटरसेक्शन डी के लिए तो इजीली कह सकते हैं, ऑन द अदर हैंड ए इंटरसेक्शन डी जो है वो डी का सबसेट होता है। तो आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन डी लेस देन और इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ डी होगी, और आउटर मेजर ऑफ डी जीरो है, तो आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन डी क्या हो जाएगी? जीरो। और किसी सेट की अगर आउटर मेजर जीरो है तो वो सेट क्या होता है? मेजरेबल सेट होता है। तो इसका मतलब ई इंटरसेक्शन यू भी मेजरेबल है, ए इंटरसेक्शन डी भी मेजरेबल है, दो सेट मेजरेबल है, तो उनकी जो यूनियन होगी वो भी क्या होगी? मेजरेबल। और उनकी यूनियन क्या है? ए। तो इसका मतलब ए इज मेजरेबल, और यही हम प्रूव करना चाहते थे कि जो सेट ए है वो मेजरेबल होगा। और सेट ए जो था हमारा, सेट ए वो क्या था? एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन अल्फा। इसका मतलब ये सेट मेजरेबल, और ये सेट मेजरेबल का मतलब क्या होता है? फंक्शन एफ इज मेजरेबल। और इस क्वेश्चन में हम यही प्रूव करना चाहते थे कि अगर कोई भी हमारे पास फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है ऑलमोस्ट एवरीवेयर, तो वो फंक्शन क्या होगा? मेजरेबल। तो दिस इज रिक्वायर्ड रिजल्ट जो हम प्रूव करना चाहते थे। नेक्स्ट रिजल्ट इजीली हम इसी वे में प्रूव कर सकते हैं। क्या कह रहे हैं? लेट ई बी ए मेजरेबल सेट विद फाइनाइट मेजर। ई एक सेट है, मेजरेबल सेट है, और उसकी मेजर क्या है? फाइनाइट। और एफ एन बी ए सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल फंक्शंस। एफ एन क्या है? सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल फंक्शंस डिफाइंड ऑन ए सेट ई such that fnx converges to fx for each x belongs to e। for each कह रहे हैं, इसका मतलब हम क्या ले रहे हैं? पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस। for each x belongs to e, तो उस अगर ये लेकर चल रहे हैं तो क्या प्रूव करना है? गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो एंड डेल्टा ग्रेटर देन जीरो के लिए देयर कॉरस्पॉन्डिंग मेजरेबल सबसेट ए ऑफ ई।
ए ई का मेजरेबल सबसेट ऐसा होगा कि ए की जो मेजर होगी वो लेस देन डेल्टा होगी। कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ ए के साथ एम लिख दिया क्योंकि हम ए को क्या कह रहे हैं, मेजरेबल। अगर मेजरेबल नहीं कर रहे होते तो एम स्टार ए कहते। अब मेजरेबल है तो एम ए लिखें या एम स्टार ए लिखें, वो दोनों का मीनिंग सेम हो जाता है। तो ए ऐसा सबसेट हमें प्रूव करना है, मेजरेबल सबसेट ई का, कि ए की जो आउटर मेजर ए है या मेजर कहें लेस देन डेल्टा होगी, देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर एन सच दैट कि mod of fnx minus fx is less than epsilon for all x belongs to e minus a। यहां है for each, और हमने आगे जो रिजल्ट प्रूव करना है वो किसके लिए करना है, for all x belongs to e minus a। मतलब ए सेट के पॉइंट को छोड़कर जो e माइनस ए सेट के जो पॉइंट है फॉर ऑल के लिए ये वाला रिजल्ट ट्रू होगा, ये प्रूव करना चाहते हैं। इजी रिजल्ट है। देखिए क्या है, इसके लिए हमने एक सेट कंसीडर किया gn। उस gn में हमने वो ई के पॉइंट लिए जिनके लिए fnx और fx का जो डिफरेंस है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू एप्सिलॉन है। fnx माइनस fx का डिफरेंस का मॉड ग्रेटर देन और इक्वल टू एप्सिलॉन हो तो उस सेट को हमने क्या डिनोट किया, gn से। और हमारे पास क्या गिवन है, fn और f क्या है, मेजरेबल है। टू फंक्शंस मेजरेबल हो तो उनका डिफरेंस भी क्या होता है, मेजरेबल, और उसको मोड भी, मोड ऑफ, अगर फंक्शन f मेजरेबल है तो मोड f भी क्या होता है, मेजरेबल। और यहाँ अल्फा को रियल नंबर समझें तो ग्रेटर देन और इक्वल टू अल्फा वाला जो ये कंप्लीट सेट बनता है, ये सेट भी क्या हो जाता है, मेजरेबल। तो इसका मतलब जो gn है, वो gn जो सेट है हमने जो डिफाइन किया है, ईच gn क्या होंगे, मेजरेबल सेट। और अगर हम e के इज इक्वल टू डिफाइन कर लें, यूनियन ऑफ gn n इज इक्वल टू k टू इन्फिनिटी, यानी इसका मतलब e1 इज इक्वल टू क्या, यूनियन ऑफ n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी gn, e2 is equal to union of n is equal to 2 to infinity gn, e3 is equal to union of n is equal to 3 to infinity gn। जैसे देखें e1 में इन 1 से इंफिनिटी तक के सेट हैं, e2 में 2 से इंफिनिटी। इसका मतलब जैसे जैसे आगे जा रहे हैं e1 e2 e3 वो सबसेट होते जा रहे हैं हमारे पास, उसके लिए आगे लिखा भी है e k plus 1 is subset of e k। तो e k is equal to union of gn n is equal to k to infinity। इसका मतलब क्या हो जाता है, अगर x e k में बिलोंग करता है तो x जो है वो किसी न किसी gn में बिलोंग करेगा। तो यहां क्या लिखा, x such that x belongs to gn for some कोई ना कोई n ऐसा होगा जो ग्रेटर देन और इक्वल टू k होगा। अगर इस यूनियन में बिलोंग करता है तो इसमें होगा। और gn के लिए जो ये डिफाइन किया था, ये वाला पार्ट लिख देते हैं, x belongs to e such that mod of fnx minus fx is greater than or equal to epsilon for some n greater than or equal to k। ध्यान रहे जब यूनियन वाली बात आती है तो for some आता है, और जब इंटरसेक्शन वाली बात आती है तो for all आता है। तो इसलिए हमने यहाँ यूनियन वाला पार्ट था तो यहाँ for some n greater than or equal to k लिख रहे हैं। और क्लियरली ये जो डिफाइनिंग आप देख रहे हो इससे पता ही है कि जो e k प्लस 1 है वो सबसेट होगा e k का, यानी जो e1 e2 e3 बन रही है मेजरेबल सेट्स होंगे। और साथ में क्योंकि gn मेजरेबल है और काउंटेबल यूनियन ऑफ मेजरेबल सेट इज मेजरेबल, तो ये ई के कहें, ये ई के e1 e2 e3 सभी के सभी मेजरेबल है और डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। और इस पर हम प्रॉपर्टी जो थी हमारी प्रोपोजिशन ऑफ डिक्रीजिंग सीक्वेंस वाला रिजल्ट, वो हम इस पर यूज कर पाएंगे। आगे देखते हैं क्या उसमें। अब हमारा काम क्या है, हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि ये जो e1 e2 e3 आए हैं इनकी जो इंटरसेक्शन होगी वो 5 होगी, मतलब इनकी इंटरसेक्शन में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होगा। हम मान लेते हैं कि है। ऑन द कॉन्ट्रेरी वी अज्यूम दैट कि x बिलोंग्स टू e के। जब इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं तो फॉर ऑल k कहेंगे, x बिलोंग्स टू e के फॉर ऑल k। तो इसका मतलब e के क्या था, ये वाला पार्ट, mod fnx minus fx greater than or equal to epsilon for some n greater than or equal to k। fn does not converge to f, x e के में बिलोंग करता है, इसका मतलब x इसमें बिलोंग करता है, x e के में बिलोंग करता है इसका मतलब x इसमें बिलोंग करता है, x इसमें बिलोंग करता है इसका मतलब इस रिजल्ट को सेटिस्फाई करता है, इस रिजल्ट को सेटिस्फाई करता है। लेकिन हमारे पास जो पॉइंट है x, हमने क्या कहा था, ईच पॉइंट पर सीक्वेंस कन्वर्ज है। लेकिन अगर ये रिजल्ट आ गया तो fn जो है वो हम fnx कन्वर्जेस टू fx होना चाहिए था। कन्वर्जेस होता तो ये डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए था। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ, ये कंट्राडिक्शन आ गई हमारे पास। ये कंट्राडिक्शन कहां से आई कि हम कह रहे हैं कि ये जो इंटरसेक्शन है ये फाई के इक्वल नहीं है। इसका मतलब इनकी जो ये इंटरसेक्शन होगी, ये इंटरसेक्शन क्या होगी, फाई। सो दिस रिजल्ट होल्ड करेंगे। सो हेंस फॉर ईच x डज नॉट बिलोंग टू, इसका मतलब क्या हुआ,
इंटरसेक्शन ऑफ ई के जो है वो फाई हो जाएगा। इंटरसेक्शन ऑफ ई के फाई इसलिए प्रूव किया क्योंकि हमने इसको यूज करना है, और जो हमारी प्रोपोजिशन ऑफ डिक्रीजिंग सीक्वेंस वाला रिजल्ट था उसको हम अप्लाई करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। क्या करें, मेजर ऑफ ई इज फाइनाइट है, फाइनाइट ही थी प्रोपोजिशन ऑफ डिक्रीजिंग सीक्वेंस में। प्रोपोजिशन ऑफ डिक्रीजिंग सीक्वेंस का रिजल्ट क्या था, लेट en बी एन इनफाइनाइट डिक्रीजिंग सीक्वेंस। ये E1 E2 E के क्या है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस, डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल सेट, दैट इज ए सीक्वेंस विद, वही वहां हमने E के प्लस वन इज सबसेट ऑफ E के लिखा है, En प्लस वन इज सबसेट ऑफ En फॉर ईच एन, और मेजर ऑफ E1 क्या हो, फाइनाइट हो। तो हमने रिजल्ट क्या कहा था, मेजर ऑफ इंटरसेक्शन En इज इक्वल टू लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी मेजर ऑफ En। ये जो इंटरसेक्शन ऑफ En वाला पार्ट ये फाई है, तो इसका मतलब मेजर ऑफ फाई क्या होती है, जीरो, यानी लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी मेजर ऑफ En वाला जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा, जीरो। लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी मेजर ऑफ En इज इक्वल टू मेजर ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ En, और इंटरसेक्शन ऑफ En कहो या E के कहो, ये हमने क्या प्रूव किया, फाई, तो मेजर ऑफ फाई जीरो, यानी इसका मतलब लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी मेजर ऑफ En जो है वो हमारे पास क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है। सो नाउ अगर हम गिवन डेल्टा ग्रेटर देन जीरो लें, डेल्टा ग्रेटर देन जीरो, देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर n सच दैट मेजर ऑफ e के इज लेस देन डेल्टा फॉर ऑल k ग्रेटर देन और इक्वल टू n, क्योंकि हमने क्या कहा है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी मेजर ऑफ en इज इक्वल टू जीरो। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी मेजर ऑफ en इज इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब कुछ पार्ट को छोड़ के आगे वाले जो पार्ट्स होंगे उसके लिए हम क्या करें, मेजर ऑफ e के इज लेस देन डेल्टा फॉर ऑल k ग्रेटर देन और इक्वल टू n, बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट हम ये वाला रिजल्ट लिख सकते हैं। तो इन पर्टिकुलर अगर मैं k को n पुट कर दूं तो इसका मतलब यहां से मेरे पास क्या हो जाएगा, मेजर ऑफ en इज लेस देन डेल्टा, और मेजर ऑफ en इज लेस देन डेल्टा, en जो था वो क्या था, मेजर ऑफ en में क्या था, x belongs to e such that mod fnx minus fx is greater than or equal to epsilon for some n greater than or equal to n, और ये क्या हो जाएगा, लेस देन डेल्टा। और अगर इस सेट को, ये जो सेट है, इस सेट को हम a से डिनोट कर दें तो इसका मतलब a इज इक्वल टू en कह दें, तो मेजर ऑफ a क्या हो जाएगी, लेस देन डेल्टा। थ्योरम में हमने यही करना था, a एक सेट लेना था जिसकी मेजर लेस देन डेल्टा होगी, और बाकी के लिए ये वाला पार्ट अगर a में बिलोंग नहीं करता, e माइनस a के सेट के लिए सभी पॉइंट्स के लिए ये रिजल्ट होल्ड करना था। तो जो en है उसको हमने a से डिनोट कर लिया, तो हमारे पास मेजर ऑफ an जो है वो क्या आ गई, लेस देन डेल्टा, और मेजर ऑफ an लेस देन डेल्टा है, a वाला पार्ट कहां था, जिसके लिए ये वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू एप्सिलॉन था। तो अगर कोई पॉइंट a में बिलोंग नहीं करेगा तो उसके लिए जो डिफरेंस होगा वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन। तो e माइनस a सेट जो है, a की मेजर लेस देन डेल्टा, e माइनस a में क्या होगा, वो पॉइंट जो e में तो होगा लेकिन a में नहीं होगा, a में नहीं होगा तो क्या होगा, वो e के पॉइंट जिनके लिए मोड fnx माइनस fx इज क्या हो जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू n। उसमें सम था, कॉम्प्लीमेंट वाले में ऑल आ जाता है, फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू n, या इसको हम इन अदर वर्ड्स ये लिख सकते हैं, इस पार्ट को क्या लिख सकते हैं, पहले ये वाला पार्ट लिख दिया, मोड fnx माइनस fx इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू n, एंड क्या हुआ, x जो है वो किस में बिलोंग करता है, e माइनस a में। और यही हम प्रूव करना चाहते थे कि डेल्टा a एक सेट ऐसा होगा जिसकी मेजर लेस देन डेल्टा होगी, एंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू e माइनस a mod of fnx minus fx is less than epsilon वाला पार्ट। दिस इज रिक्वायर्ड रिजल्ट। और आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो कैसा लगा, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो आप करना भूलेंगे ही नहीं, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।